हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेकेपी टेली कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूछा गया है पूरे 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर देंगे। और दोस्तों बात करेंगे जेकेएसएसबी की जो आंसर की आई है उसके हिसाब से हम जो सारे 100 के 100 क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सभी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे बात करें तो अगर आपको कोई इसमें से क्वेश्चन गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम उसको करेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे। बाकी जेकेएसएसबी के आंसर के हिसाब से जो भी आंसर होंगे वो सभी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन टीवी द पिक्चर सिग्नल इज। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो आपका ए पार्ट था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड द लो फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ ई चैनल एलोकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ए PAM सिग्नल कैन बी डीमोड्यूलेटिंग यूजिंग। तो जो PAM सिग्नल होता है उसको डीमोड्यूलेटेड कैसे किया जा सकता है यूजिंग। आपके ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन जो सेकंड का आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका सी पार्ट रहेगा, ए लो पास फिल्टर जो है बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ईच मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल ऑक्यूपाइज। तो क्या ऑक्यूपाई करता है, थर्ड का जो आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, द इंटायर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट विल बी द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ ए 5 किलोहर्ट्ज सिग्नल विद 4 किलोहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बतानी थी। तो फोर्थ नंबर का जो आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि 45 किलोहर्ट्ज एंड 35 किलोहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं इन FM टू AM कन्वर्जन द इनपुट ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कन्वर्टेड इनटू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बाय। तो किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो फिफ्थ का जो आंसर रहेगा वो आपका डिफरेंशिएटर रहेगा, ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज प्रोसेस वेयर बाय। तो यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। 6 यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो 6 का जो यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। आंसर जो रहेगा द हाइट ऑफ ए पल्स इज मेड प्रोपोर्शनल टू द सैंपल वाल्व, ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल विदाउट ए कैरियर सिग्नल। तो इसको क्या कहा जाता है, इज नोन एज। तो ऑप्शन आपके गिवन है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि DSB-SC। उसके बाद 8th क्वेश्चन देख सकते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से बतानी थी। तो इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी सी पार्ट है, SMP हैज़ लो इनपुट रिपल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 9th क्वेश्चन देख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ट्रेवल्स एट। तो ये आपको बताने थे रोटेटिंग स्पीड, साइंक्रोनस स्पीड, एसाइक्रोनस स्पीड या फिर स्लिप स्पीड। तो दोस्तों 9th का जो सही आंसर था वो आपका बी पार्ट था, यानी कि साइंक्रोनस स्पीड आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DCM मीटर बिकॉज। तो रीज़न आपको यहाँ पे बताना था। तो 10th का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0। 11th क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज कॉमन यूज ऑफ बैंड पास फिल्टर इन रेडियो वेव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, इट अलोस ओनली ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज टू पास थ्रू। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये आपको लिस्ट 1 दी गई थी जिसमें डायग्राम्स थी, और लिस्ट 2 दी गई थी जिसमें आपके ट्रायंगल्स थे। ये आपको बताने थे कि एक्यूट कौन सा है, राइट कौन सा है, स्ट्रेट कौन सा है, तो अपट्यूज कौन सा है। तो ये आपको इस तरह का जो एक तरह से कह सकते हो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 12th का जो आंसर था वो आपका सी पार्ट था, यानी कि ए का आपका हो गया सेकंड पार्ट, ये था राइट। फिर उसका बी की बात करें, बी आपका फर्स्ट था, यानी कि ए एक्यूट एंगल था। और यहाँ पे सी की बात करें तो सी का जो आंसर था वो आपका ऑब्ट्यूज था और ये स्ट्रेट था। तो इस तरह से आपको ये जो इसका आंसर था वो आपका सी पार्ट था। 13 क्वेश्चन में आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है। 2 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन आपको दिए गए थे। तो इनमें से आपको स्टेटमेंट्स बतानी थी, ट्रू कौन सी थी। तो ये आप देख सकते हैं स्टेटमेंट आपको दी गई है ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर ट्रीज। तो कंक्लूजन देख सकते हैं ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, ऑल स्टार्स आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर प्लैनेट्स, सम ट्रीज आर स्टार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था 13 का वो आपका ए पार्ट था, यानी कि ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। 14th क्वेश्चन देख सकते हैं ये मैच द फॉलोइंग आपको पूछे गए थे। मॉनिटर CPU और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 14 का जो सही आंसर था वो आपका ए पार्ट था, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट था, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड।
15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम। तो ये आपको 15 का कंप्यूटर का क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका कंपैक्ट बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट ए मीडिया इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर, ये आपको बताना था। तो 16 का जो सही आंसर था वो आपका सी पार्ट था, यानी कि डिजिटल कैमरा। 17 क्वेश्चन पूछा गया द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, तो फंक्शन आपको बताने थे। तो ये आपको एक तरह से कह सकते हो कि ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका डी पार्ट था, यानी कि ये चारों सही है। ये चारों आपके फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस, इनमें से आपको बताना था आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, नॉट आपको पूछा गया है। तो 18 का जो सही आंसर था वो आपका ए पार्ट था, स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको बताना था। तो 19 का जो सही आंसर था वो आपका सी MS एक्सेल था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछा गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये आपको बताना था। तो 20 का जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो सही आंसर था वो आपका दोस्तों सी पार्ट था, यानी कि फर्स्ट का जो था वो आपका सेकंड था, और सेकंड का फर्स्ट था, और थर्ड का थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्ड इन द रन डायलॉग बॉक्स टू असेस MS वर्ड। तो ये आपको बताना था। तो 21 का जो आंसर था वो आपका ए पार्ट था, यानी कि विन वर्ड। उसके बाद ये पूछा गया था डैश इज द वाइडली यूज्ड सर्विस ऑफ द डैश थ्रू विच यूजर कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इन द एफिशिएंट वे, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछी गई है। तो 22 का जो आंसर था वो आपका सी पार्ट था। ईमेल आपका रहता है, आप सभी को पता है, ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पे ईमेल यहाँ पे आना था और इंटरनेट यहाँ पे आना था। तो ईमेल के थ्रू हम जो है सेंड और रिसीव मैसेज कर सकते हैं इन एफिशिएंट वे थ्रू द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल इन द होम पेज ऑफ google.com। होम पेज पे क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं सर्च इंजन इन विच कंप्यूटर मोजिला फायरबॉक्स। तो 23 का जो सही ऑप्शन था वो आपका डी पार्ट था, यानी कि ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं। 24 देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है टेलीकम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे इसका मैं आंसर बता देता हूँ। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिस पे मैथ्स, रीजनिंग और जो है टेलीकम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसमें सिर्फ आंसर देने की ही हम कोशिश करेंगे। तो 24 का बात करें तो डी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। 25 की बात करें, ये आपका पूछा गया है। तो 25 का जो आंसर था वो दोस्तों आपका बी पार्ट था, 2.5 हर्ट्ज। 26 की बात करें द परमानेंट राइटिंग सिस्टम मोस्ट प्रेफरेबली यूज्ड फॉर रेजिडेंटल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो इसका आपको आंसर बताना था। तो 26 का जो आंसर था वो आपका सी पार्ट था, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सी पार्ट जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन था। 27 की बात करें द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ द हाई वोल्टेज लाइन फ्रॉम द ग्राउंड अक्रॉस द रोड शुड बी। तो 27 का जो सही आंसर था वो आपका ए पार्ट था, यानी कि 6.1। 28 की बात करें इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए थर्ड फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो उसका टॉर्क क्या होगा। तो 28 का जो सही आंसर था वो आपका बी पार्ट था, यानी कि ये इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। 29 पूछा गया है एट स्टार्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट फॉर इंडक्शन मोटर। तो ये आपको दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था 29 का वो आपका सी पार्ट था, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 मैच द फॉलोइंग आपको पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर था वो था ए पार्ट, यानी कि फर्स्ट का सेकंड रहेगा, सेकंड का फर्स्ट रहेगा, थर्ड का फोर्थ रहेगा, और इसका ये रहेगा। ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। 31 की बात करें, फ्रीक्वेंसी रेंज पूछी गई थी किसकी, FM रेडियो की। तो 31 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी 88 से लेकर 108 MHz। तो 32 का ये जो है यहाँ पे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आपकी पूछी गई थी। देख सकते हैं पहली स्टेटमेंट लिखा गया है AM सिस्टम द मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 लेस देन M लेस देन 1 शुड बी हाई। सेकंड में लिखा गया है द हायर द वैल्यू ऑफ M द ग्रेटर द पावर इन द साइड बैंड्स। तो ये आपको बतानी थी इनमें से कौन सी जो है सही थी। तो 32 की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो दोस्तों आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी।
एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 33rd देख सकते हैं यहाँ पे सिक्वेंस आपके पूछा गया था, सिक्वेंस जो है तो इसका सी पार्ट आंसर था। आरफी एम्पलीफायर, मिक्सर, आईएफ एम्पलीफायर, लिमिटर, डिस्क्रिमिनेटर और ऑडियो एम्पलीफायर। 34th का पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर जनरेटिंग एफएम। तो ये आपको बताना था। तो 34 की बात करें, 34 का जो आंसर था वो आपका डी था, बाय आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। 35 का पूछा गया द आइनोस्फीयर एक्ट्स एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द वेव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रोपगेशन। तो 35 का जो सही आंसर था दोस्तों वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि स्काई वेव। RF carrier 15 kilowatt at 1 megahertz is amplitude modulating and modulation index is 0.8. Find the peak voltage आपको बतानी थी, न्यूमेरिकल था। 36 का जो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, बी का 12 किलोवोल्ट था। 37 की बात करें, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द RF एम्पलीफायर इन ए सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर इज टू। तो ये आपको बताना था। 37 की बात करें तो इसका जो ऑप्शन था वो आपका डी पार्ट था, इंप्रूव द रिजेक्शन ऑफ द इमेज फ्रिक्वेंसी। तो 38 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैच्ड फिल्टर इन ए कम्युनिकेशन रिसीवर आर करेक्ट। ये आपको बतानी थी, देख सकते हैं आप, ये आपको गिवन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था 38 का वो आपका ए पार्ट था, यानी कि ओनली सेकंड और थर्ड जो है ये आपकी सही थी। 39 में देख सकते हैं मैच द लिस्ट आपको पूछी गई है। ये मैं डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, यानी कि फर्स्ट का आपका थर्ड रहेगा, सेकंड का आपका फर्स्ट रहेगा, थर्ड का आपका फोर्थ रहेगा और ये आपका ये रहेगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि बी पार्ट। 40 देख सकते हैं मैच द लिस्ट आपको पूछी गई है। तो 40 यहाँ पे बात करें तो 40 का जो सही आंसर था वो मैं बता देता हूँ, सी था, यानी कि फर्स्ट का आपका सेकंड था और सेकंड का आपका थर्ड था और थर्ड का आपका दोस्तों फर्स्ट पार्ट था। यहाँ से टेलीकम्युनिकेशन जो है के क्वेश्चन जो है यहाँ पे चल रहे हैं। आप सभी को पता है कि टेलीकम्युनिकेशन के काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछे गए थे। 41 का जो आंसर था, इन टीवी ट्रांसमिशन द पिक्चर सिग्नल इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड द साउंड सिग्नल इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, दिस इज डन बिकॉज। ये क्यों होता है इसके बारे में बताना था। तो 41 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज मिनिमाइज्ड। तो 42 की बात करें, द कलर टीवी पिक्चर सिग्नल इज ए। तो ये आपको बताना था। 42 की बात करें तो डी आपका सही आंसर था, यानी कि सिंगल चैनल और 3 डायमेंशनल सिग्नल। 43 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडक्शन मोटर के बारे में आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो 43 की बात करें तो इसका जो सही आंसर था वो आपका बी पार्ट था, यानी कि 1 फेज इंडक्शन मोटर प्रोड्यूस लो स्टार्टिंग टॉर्क वेयर एज 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रोड्यूसिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। 44 की बात करें, फॉर ए डाइपोल एंटीना। तो इसके बारे में पूछा गया है डाइपोल एंटीना के बारे में। तो 44 का जो आंसर था वो आपका सी पार्ट था, द रेडिएशन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम अलोंग द नॉर्मल टू इट डाइपोल एक्सिस। तो 45 की बात करें, 45 जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है उसका जो आंसर था वो बी पार्ट था, यानी कि फर्स्ट का आपका थर्ड रहेगा, सेकंड का आपका फर्स्ट रहेगा और थर्ड का आपका सेकंड रहेगा। तो 46 क्वेश्चन देख सकते हैं, द जनरेशन ऑफ ए सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर SSB/SC सिग्नल इज डन बाय। तो ये आपका पूछा गया था, ये आपको बताना था। 46 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। 47 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड इंटरलियंस्ड स्कैनिंग इन ए पिक्चर ट्यूब। ये आपके बारे में पूछा गया था। तो 47 की बात करें तो 47 का जो आंसर था वो आपका बी पार्ट था, यानी कि स्कैनिंग ऑड लाइंस फर्स्ट एंड देन इवन लाइंस इन 2 पासेस। तो यहाँ पे मैं सभी ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आंसर आपके थे। 48 की बात करें, 48 का जो आंसर था दोस्तों वो आपका सी पार्ट था, यानी कि फर्स्ट का सेकंड रहेगा, सेकंड का जो है फर्स्ट रहेगा, थर्ड की बात करें थर्ड का थर्ड रहेगा और फोर्थ का फोर्थ रहेगा। 49 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ए कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल के बारे में पूछा गया था। 49 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका ए पार्ट रहेगा, इट इंक्लूड्स ऑडियो कलर एंड सिंक्रोनस इंफॉर्मेशन इन वन सिग्नल।
तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे लगाना था। तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट रहेगा, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। 51 देख सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू द वॉशिंग अप बट यू टू डैश इट। तो ये आपको बताना था। तो 51 का जो सही आंसर था वो दोस्तों वो आपका डी पार्ट था, मस्ट नॉट हैव डन। 52 में यहाँ पे एरर पूछा गया है। तो 52 का एरर की बात करें तो इसका जो आंसर था वो ए, यानी कि आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ये आपका एरर था। 43 देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूटेड वर्ड यहाँ पे बताना था। लाइन आपको दी गई है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो 53 का जो सही आंसर था वो आपका बी पार्ट था, यानी कि स्मगल्ड। यहाँ पे अल्टरनेटिव यहाँ पे पूछे गए हैं, चूज द वन विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको बताना था जो इसमें दिया गया है चारों में से किसका, इंक्लीमेंट का। तो 54 का जो सही आंसर था दोस्तों वो आपका सी पार्ट था, यानी कि अनफेवरेबल। अब यहाँ पे आपको वर्ड ऑपोजिट बताना था किसका, परस्पिक्यूटी। परस्पिक्यूटी का यहाँ पे आपको बताना था। 55 का जो सही आंसर था दोस्तों वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि विगनेस। यहाँ पे आपका एरर पूछा गया है, इफ़ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हॉर्स बिल्ट ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे आपको एरर बताना था 56 का। तो 56 का बी एरर था, यानी कि यू विल फाउंड ए हाउस। 57 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस। तो 57 का जो सही आंसर था दोस्तों वो आपका बी पार्ट था, यानी कि फॉर। यहाँ पे देख सकते हैं, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। वर्ड आपको बताना था फॉर द गिवन वर्ड्स। तो ए पर्सन हु शो ऑफ हिज लर्निंग। तो 58 की बात करें तो आपका ए पीडेंट जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। यहाँ पे आपको बताना था, आउट ऑफ 4 वर्ड्स 1 वर्ड इज़ करेक्टली। ये 4 गलत वर्ड दिए गए हैं, इनमें से एक करेक्ट आपको बताना था। 59 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका ये पार्ट रहेगा, यानी कि डेंसेंट्री यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पे इडियम फ्रेज आपको पूछा गया है, टू स्मेल ए रैट। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका जो आंसर था वो डी, टू बी सस्पिशियस। आगे 61 की बात करें, टू लेट ऑफ स्ट्रीम माई फ्रेंड स्टार्टिंग मरमरिंग। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो आपका बी पार्ट था, टू शो हिज एंगर। दोस्तों 62 की बात करें, 62 का जो आंसर था वो आपका डी पार्ट था, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद 63 पूछा गया, टू एक्सप्लेन इन अनक्लियर वे। तो 63 की बात करें, इसका जो सही आंसर था वो आपका बी पार्ट था। 64 की बात करें, द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट वी आर टू हैविंग रेन टुडे। तो 64 की बात करें, इसका जो आंसर था वो आपका ए था। 65 की बात करें, द ट्रबल मेकर्स टू देयर हील्स व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग। तो 65 की बात करें तो रन अवे जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। 66 की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि जीके यहाँ पे शुरू हो जाती है, जीके का क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 66 की बात करें तो बी जो है श्रीनगर इसका करेक्ट ऑप्शन था। विच रिवर एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो 67 की बात करें तो ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था, इंडस। गुलमर्ग हिल स्टेशन। तो दोस्तों 69 की बात करें, 69 की बात करें तो यहाँ पे ए आपका पहलगाम इसका आंसर रहेगा, वैली ऑफ शेफर्ड्स। तो 70 की बात करें, किंग हर्षा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो किंग हर्षा जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो लोहारा डायनेस्टी इसका आंसर रहेगा। 71 की बात करें, विच ऑफ द पीक गिवन इन द चॉइसेस नॉट अमंग द 5 माउंटेन्स पीक। तो पीक्स के बारे में बताया गया है जो 5 में नहीं आती है, यानी कि जो 5 हाईएस्ट माउंटेन्स पीक है उसमें नहीं आती है। तो 71 की बात करें, नॉट बताना था वो आपको, तो ए जो है त्रिशूल इसका आंसर था। 72 के बारे में देख सकते हैं कि बुक के बारे में बताना था, मेमोरीज नेवर डाई। तो ये किसकी है, तो 72 की बात करें तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो आपका ये पार्ट था, यानी कि अब्दुल कलाम। 73 की बात करें, यहाँ पे आपको बताना था मैच द फॉलोइंग। तो 73 देख सकते हैं कि ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, और ये आपका आर्चरी का हो गया। 74 की बात करें, इंग्लिश अनाउंस एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू आउट इंडिया। तो 74 की बात करें, सी आपका सही रहेगा 1835।
हु अमंग द गिवन ऑप्शंस हैड कॉन्फर्ड विद द 3 पद्म अवार्ड्स एंड द भारत रत्न एज वेल। तो यहाँ पे आपको 3 बताने थे। हु अमंग द गिवन ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना था हु अमंग द गिवन ऑप्शंस हैड बीन कन्फर्ड विद द 3, जिनको 3 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं एंड द भारत रत्न एज वेल। तो 75th की बात करें, 75th का जो आंसर रहेगा वो बिस्मिल खान यहाँ पे रहेगा। 76 की बात करें, ये आपको मैच द कॉलम बताना था। तो 76 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 78 की बात करें, ये भी एक मैच द फॉलोइंग है। इसका मैं आंसर आपको सीधे बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। इंडिया हाईएस्ट डैम आपको पूछा गया है 79 का, तो 79 का बी पार्ट तहरी डैम इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, ये आपको बताना था, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। जो आंसर था 8 का बी पार्ट आंसर था, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का यहाँ पे आपका रहेगा फोर्थ पार्ट और इसका ये रहेगा। सार्क एब्रीवेशन काउंसिल इंस्टीट्यूटेड इन, ये आपको बताना था। तो 81 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट यानी कि पाकिस्तान रहेगा। 82 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 82 का जो सही ऑप्शन था वो आपका डी पार्ट था, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फोर्थ पार्ट। 83 का एक और मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ए पार्ट इसका आंसर था, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन करी गई थी? तो 1960, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। मैस्कॉट पूछा गया है 2024 का, तो स्नो लेपर्ड ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। 86 की बात करें, आगे मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहाँ पे इसके आंसर बताता हूँ। बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। 87 की बात करें तो 87 का भी बी पार्ट जो है करेक्ट ऑप्शन था। 88 की बात करें तो 88 का जो आंसर था वो आपका सी था, यानी कि 162। 89 की बात करें तो 89 का जो सही ऑप्शन था वो आपका सी पार्ट था और इसका भी जो था सी पार्ट। 91 की बात करें तो 91 का जो सही ऑप्शन था वो आपका ए पार्ट था, यानी कि 10 मंथ। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के 92 का जो सही ऑप्शन था दोस्तों वो आपका ए पार्ट था। और 93 की बात करें, 93 का जो आपका सही ऑप्शन था, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ सीरीज आपको दी गई है 93 की, तो ये आपका बी पार्ट था और इसका सी पार्ट था। उसके बाद 95th क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशन का पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका सी पार्ट था, यानी कि वाइफ। 96 की बात करें तो इसका जो सही आंसर था वो आपका दोस्तों डी पार्ट था और इसका भी डी पार्ट था। ये आप निकाल लेना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा। तो 98 की बात करें, 98 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका दोस्तों ए पार्ट रहेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 99 की बात करें, 99 क्वेश्चन का आंसर जो था यहाँ पे ए आंसर था, यानी कि क्लास सी एम्पलीफायर। और लास्ट 100 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर था वो सी था, यानी कि एस्पेक्ट रेशो। तो इट इज़ द ये पूरा क्वेश्चन था जो टेली कम्युनिकेशन था। बाकी आपको हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर जितने भी जेकेएसएस भी क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।